जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 12 और 13 तक सुनेंगे। इस दोहे में सुबेल पर्वत पर श्री राम जी अपनी सेना सहित बैठे हैं और चंद्रमा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। जय जय श्री राम। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक, रामा देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखहु ससही, मृगपति सरिस असंक, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब से वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत्त नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर कर रहा है। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहाऊँ काह निज निज मति भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के छाई, मारेऊ राहु शशि कहस कोई, उर्मह परि श्यामता सोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वहीं काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कहूँ कह जब विदिरति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना, छिदर सो प्रगट इंदु उर माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, रामा शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति विधु उर बसती, सोई श्यामता आभास, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पावन तने के बचन सुनी,
बिहसे राम सुजान, रामा बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देख कर कृपा निधान प्रभु बोले, देखूं विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहे हैं और कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंदर देख अखारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छतर मेघडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामनि दमंका। इन चौपाइयों का अर्थ है, रावण के सिर पर मेघडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों के अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर अनूप सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्काए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छतर मुकट ताटंक सब, हते एक ही बाण, रामा हते एक ही बाण। सबके देखत मही परे, मर मुन को जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, और एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर, प्रभि से आई निसंग। रामा प्रभि से आई निसंग, रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर से तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग, रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।